फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ले मैरे ने बताया कि फ्रांस हिंसा की आड़ में 400 बैंक ब्रांचेस 1000 दुकानों को प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाइक शोरूम से कई लोग बाइक्स लेकर भाग रहे हैं। नाइक और जरा के स्टोर्स को भी लूटा गया है। 2400 दुकानें, 6000 व्हीकल्स और 1100 बिल्डिंग्स को भी प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दिया है। और फ्रांस में हो रहे इस रिवॉर्ट से $1 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि यह फ्रांस में यह दंगे क्यों हो रहे हैं और इससे हम इंडियंस को क्या समझना चाहिए। 27 जून को नाहेल एम, जो कि एक अल्जीरियन मोरक्को ओरिजिन का 17 साल का लड़का है जो फ्रांस के पेरिस में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता था, उस दिन नाहेल अपने येलो मर्सिडीज बस लेन में चला रहा था, क्योंकि फ्रांस में यह अलाउड नहीं है क्योंकि यह लेन स्पेशली बसेस के लिए बना है। फिर ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण 2 पुलिस ऑफिसर्स ने नाहेल को रोका, लेकिन नाहेल भाग गया। फिर दूसरी बार ऑफिसर्स ने चेस करते हुए नाहेल को पकड़ लिया और उन दोनों में कुछ बहस हुई और फिर सेकंड टाइम नाहेल भागने की कोशिश किया, लेकिन इस बार एक ऑफिसर ने उस पर फायर कर दिया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नाहेल को सिर्फ ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण मार दिया गया, जिस लड़के का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था, जैसे कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लोटो को मारा गया था। और इस तरह की यह पहली इंसिडेंट नहीं है। 2022 में ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण फ्रांस पुलिस द्वारा 39 लोग मारे गए थे, जिनमें नाहेल की तरह 13 ड्राइवर्स थे। एज ए रिजल्ट उस ऑफिसर को सस्पेंड कर अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना के कारण पूरा फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में हो रहे रिवॉर्ट्स को रोकने के लिए 45,000 पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन नाहेल की दादी का कहना है कि इस घटना को आधार बनाकर हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। इन रिवॉर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है और इसका कारण है इमिग्रेंट रसीज्म। नाहेल एक अल्जीरियन मोरक्को मुस्लिम था, क्योंकि इन दोनों देशों पर कभी फ्रांस का कब्जा था और फ्रांस की 10% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स है और इनमें 37% लोगों को फ्रांस की सिटीजनशिप मिल चुकी है। और फ्रांस के कुछ एक्टिविस्ट्स का मानना है कि इमिग्रेंट्स के कारण फ्रांस का कल्चर बर्बाद हो रहा है और इमिग्रेंट्स अपने कल्चर को ज़्यादा मान्यता देते हैं, जिससे मतभेद और क्राइम बढ़ रहा है, जिससे रेशियल टारगेटिंग भी बढ़ रहा है। जिसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम या काला है तो फ्रांस पुलिस उसे ज़्यादा टारगेट करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस ऑफिसर ने नाहेल को मारा था उसके लिए फंड रेज हुए $1.7 मिलियन और नाहेल के लिए सिर्फ $346,000। और 2005 में भी ऐसी एक घटना हो चुकी है और उस वक्त भी फ्रांस में इमरजेंसी लगा था। फ्रांस रिवॉर्ट्स का असर पूरे पोलैंड और हंगरी में भी दिखा। पोलैंड के पीएम मैत्यूस मोरोविकी ने कहा कि फ्रांस के दंगों की तरह हमें स्थिति नहीं चाहिए, अवैध प्रवास को रोकना चाहिए, जिसे हंगरी ने भी सपोर्ट किया। और हम इंडियंस को फ्रांस रिवॉर्ट से यह समझना चाहिए कि हमारे देश में भी रोहिंग्या, मुस्लिम, श्रीलंकन, तमिल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आते रहते हैं, जिससे हमारे देश में भी कम्युनल रेसिज्म बढ़ सकता है। और इसी तरह के प्रोटेस्ट और दंगों के डर से भारत में अब तक यूसीसी नहीं आ पाया है, जिसे पूरे भारत की ज़रूरत है।